आज सुबह एनर्जी लेवल और शुगर लेवल बहुत बुरी तरीके से डिप्लीट हो चुके थे, तो मैंने शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए खा लिया एक डेट आप खा सकते हैं एवरी मॉर्निंग ऑन एम्प्टी स्टमक। बहुत अच्छा रहता है आपके शुगर लेवल को डे आउट कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद मैंने ले ली अपनी कॉफ़ी बनाने के बाद गाइस मैंने खाया होममेड ओट कुकीज़, जिसे बनाने के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना 2 नहीं 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि है डार्क चॉकलेट कंपाउंड, ओट्स और एक बनाना। बहुत ही टेस्टी है गाइस, और प्री वर्कआउट के हिसाब से आप इसे रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कॉफ़ी के साथ। बहुत ही हेल्पफुल है और एनर्जेटिक है, फास्ट एब्जॉर्प्शन भी है इसका बॉडी में। उसके बाद मैं तैयार होके निकल पड़ा जिम के लिए। तो सबसे पहला काम हमारा होता है वार्म अप के लिए जैसे कि आपको पता है हम लेते हैं 100 पुशअप्स। तो ये लिया मैंने 50-50 के 2 सेट। उसके बाद मैंने ले लिया रशियन पुशअप्स, इसके मैंने लिया 25-25 के 2 सेट। वैसे तो मैं इसके भी 100 के 2 सेट लगाता हूँ, जो कि 200 रेपिटेशन हो जाते हैं, पर आज हम लो कार्बोहाइड्रेट पे है तो वार्म अप कम और मेन वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मेन वर्कआउट शुरू करने से पहले अगेन वार्म अप कर लिया मैंने फ्लैट बेंच प्रेस पे, जो कि 10-10 के प्लेट लगा के मैंने लिए 40 रेपिटेशन। मतलब जितने हाई हो रहे थे उतने हाई मैंने रेपिटेशन लगाए। तो जैसे जैसे वेट बढ़ता गया रेपिटेशंस कम होते गए। आखिरी का रेपिटेशन जो आया इसमें मैंने लगाए करीबन 6 से 8 रेपिटेशन, क्योंकि ये टोटल इट वाज 100 किलो, और 100 किलो तक मेरी जान पूरी तरीके से डिप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने लगाए अपने इंक्लाइन बेंच प्रेस। अगेन इसके हाई टू लो रेपिटेशन, और इसका वेट इंक्रीज़ होगा लो टू हाई। तो जैसे ही वेट हाई होगा रेपिटेशंस ऑटोमेटिकली लो हो गए। तो इसका मैंने आखिरी का जो सेट था उसका लगाया 80 केजीज़ पे 10 रेपिटेशन। उसके बाद मैंने ले लिया डंबल फ्लाइज के अगेन 5 सेट ऑफ 20 रेपिटेशन ईच। डंबल फ्लाइज पे जितना कम वेट होगा उतना मैक्सिमम बेनिफिट होगा। उसके बाद मैंने ले लिया डंबल पुल ओवर, अगेन डंबल पुल ओवर के 5 सेट ऑफ 10 रेपिटेशन ईच। तो डंबल पुल ओवर में आप लो टू हाई वेट जा सकते हैं, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद बैक का वर्कआउट शुरू करने से पहले मैंने लगा लिए 5 सेट पुलअप्स के, जो कि मतलब मैंने काउंट नहीं किया पर फेलियर तक आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ले लिया टी बार के अगेन 5 सेट ऑफ 15 रेपिटेशन ईच। फिर मैंने ले लिया केबल पुल ओवर, अगेन केबल पुल ओवर के 5 सेट ऑफ 20 रेपिटेशन ईच। पूरी तरीके से जान निकलने के बाद मैं सीधा भाग के आ गया घर आने के बाद मैंने प्रिपेयर कर लिया अपना दोपहर का पोस्ट वर्कआउट मील। तो पोस्ट वर्कआउट मील पे आज मैंने दोपहर में चिकन नहीं खाया, आज मैंने दोपहर में खाए अंडे। तो 4 अंडों के साथ 4 फुल एग्स, उसके साथ मटर खिचड़ी, उसके साथ पालक भी है। तो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल, विटामिन एंड कैल्शियम। खाने के बाद मैं तैयार हो गया शाम के वर्कआउट के लिए। तो शाम में प्री वर्कआउट के लिए मैंने अगेन कार्ब तो नहीं खाना था, तो मैंने ले लिए अंडे। मेरे पास इतना वक्त तो था नहीं कि मैं अंडे बॉईल करके उसका एग वाइट खाते बैठूँ, तो मैंने पूरे अंडे रॉ पीना प्रेफर किया। धीरे धीरे एक एक करके पूरे उसमें से एग योक्स निकाल दिए, जो कि मैंने आखिर में अपने बिल्ले को खाने के लिए दे दिया था। तो टोटल था इसमें 2 फुल एग्स, और बाकी के जो थे वो 8 एग वाइट्स थे। अब पीने की बारी है, पीने के लिए तो मैं उस बोल में से पी नहीं सकता था, उल्टी ऐसा फील होता है, तो मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया है एक बड़े ग्लास में कन्वर्ट करने के बाद जितनी हिम्मत हो सकी उतनी हिम्मत से चुपचाप बिना रुके वन गो में जितना हो सके उतना मैंने पीने की कोशिश की। पूरी हिम्मत जुटा के मैंने एक साथ पूरा ख़त्म कर दिया, जो कि इतना भी बुरा नहीं था। पीने के बाद आपको समझ में भी नहीं आता है कि आपने 10 अंडे पी लिए। उसके बाद मैं आ गया अपने शाम के वर्कआउट के लिए जिम में आने के बाद अगेन 500 पुशअप्स मैंने मारे। 500 पुशअप्स के बाद अगेन मैंने लिए कुछ कार्डियो में मैंने साइकिलिंग भी की। कार्डियो शाम का होने के बाद मैं आ गया सीधे घर आने के बाद अगेन मेरा लास्ट का मील जो है दिन का 300 ग्राम चिकन विद लॉट ऑफ क्यूकम्बर। तो इसी के साथ होता है हमारा आज का दिन फिनिश। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू एंड बाय बाय।